हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें हम सब लोग पढ़ने वाले हैं समरूप यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक क्षण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम सब लोग विद्युत वाहक बल का केवल एक फार्मूला जानते हैं कि E = माइनस का dt ऑफ phi d। ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है कुंडली या परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो कि फैराडे का द्वितीय नियम था। और फिर हम ये तो जानते ही हैं कि अगर ये चालक एक चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो इससे इस चालक से संबद्ध जो है ये जो चुंबकीय बल रेखा है प्रदर्शित है, इसमें परिवर्तन होगा। पहले देख लीजिए, एक अभी तक गया है, थोड़ा आगे बढ़ेगा तो चुंबकीय बल रेखाएं लगातार परिवर्ती होंगी, और अगर परिवर्ती होंगी चुंबकीय बल रेखाएं जैसे ही परिवर्तित होंगी इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और वो कैसे उत्पन्न होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमने मान लिया है जो हमारे पास चालक है उसकी लंबाई कितनी है, L लंबाई है। तो मान लेंगे हम यहाँ पर हमारे पास जो चालक दिया गया है उसकी लंबाई कितनी है, L लंबाई। तो मान लेंगे हम L लंबाई का कोई एक चालक है जो एक v वेग से, कितने वेग से, v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक, ये गति कर रहा है। अब क्योंकि हम जानते हैं अगर ये चालक है तो चालक में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी अगर चालक गति कर रहा है तो इसका मतलब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहा है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर, यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण, चाहे वो धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, वो गति करेगा तो उस पर बल लगता है। ये चीज हमने फार्मूले में पढ़ा है, लॉरेंज बल का एक जो पहला फॉर्म था वो चीज। तो अगर चालक गति कर रहा है तो इसका मतलब चालक के भीतर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी गति करेंगे। ठीक है, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा वो चीज हम देखेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल या आरोपित बल। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक, वो बल का फार्मूला क्या होता है, F = Q VB sin थीटा। ठीक, तो Q के रूप में इलेक्ट्रॉन है, आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश वेग कितना है, v है, और चुंबकीय क्षेत्र कितना लिया गया है, समान b है। sin थीटा का मान कितना बनने वाला है, 90 डिग्री। क्यों, थीटा है v और b के मध्य बना कोण। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर है, अंदर की ओर है। वेग की दिशा सामने की ओर है। एंगल कितना बन रहा है, देख लीजिए 90 अंश एंगल है, ये 90 डिग्री। अगर हम सॉल्व करें क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा है तो सफिक्स में b लिख देंगे। तो FB बराबर कितना आ जाएगा, EVB। इक्वेशन नंबर ये बन गया फर्स्ट। अब ये बल लग तो रहा है लेकिन इस बल की दिशा किधर होगी, तो हमने बताया था, इसके लिए फार्मूला भी बताया था। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है इस बल का, Q बाहर V क्रॉस B। ठीक, V से B जाने पर हमको किसकी दिशा मिलती है, बल की दिशा। तो वेग की डायरेक्शन है इस ओर है, हमारी ओर है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर। तो V से हमको किधर जाना है, ये नीला देख लीजिए, ये वेग की डायरेक्शन है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर है। वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है। ठीक, तो ये वेग है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और हम कहां से कहां घूमेंगे, V से B की ओर घूमेंगे। तो ये V है और ये B है, V से B की ओर जाएंगे, अंगूठा कहां गया, ऊपर की ओर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी कि वेग की डायरेक्शन सामने की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर। तो V से B जाएंगे, अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर। क्योंकि ये जो दिशा आ रही है, बल की दिशा जो आ रही है वो धनावेशित कण के लिए आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, ऋणावेशित कण। अगर ये ऋणावेशित कण है तो ये बल की दिशा बदल जाएगी, यानी जो बल ऊपर की ओर हमने बताया था लग रहा है वो कहाँ की ओर लगने वाला है, नीचे की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन को कहां पर ढकेल रहा है, नीचे की ओर। अगर चुंबकीय क्षेत्र चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को नीचे की ओर ढकेलेगा तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कहां पर आने लगेंगे, यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहां पर माइनस इकट्ठा हो जाएगा,
ठीक, इस जगह पर क्या इकट्ठा होने लगेगा, माइनस। अब ये भी हम पढ़े हैं कि प्लस वाले पर ये किधर बल लगाता है, भाई इसमें प्लस वाला भी अगर हम समझ सकते, ऐसे भी समझेंगे कि अगर यहाँ माइनस इकट्ठा हुआ तो फिर ये प्लस वाले को कहाँ पर बल लगाएगा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश से तो उसको नीचे धकेल रहा है, लेकिन प्लस वाले पर ये कहाँ बल लगाता है, ऊपर की ओर। प्लस वालों पर ऊपर की ओर बल की दिशा होगी, ठीक, माइनस के लिए दिशा बदल जाती है और प्लस के लिए वही रहने की वाली है। तो यहाँ पर क्या इकट्ठा हो जाएगा, प्लस। अब एक जगह प्लस इकट्ठा हुआ, एक जगह माइनस इकट्ठा हुआ, तो इसका मतलब ये क्या बन गई क्षण, एक क्षण पर प्लस इकट्ठा हुआ, दूसरे क्षण पर माइनस, तो इसका मतलब ये क्षण क्या हो गई, एक विद्युत वाहक बल एक सेल जैसा हो गई। यानी यहाँ पर धन विभव आ गया, यहाँ ऋण विभव आ गया, विभवांतर आ गया और विभवांतर आ गया, यानी एक सेल जैसा व्यवहार करेगी। अच्छा, कुछ अलग भी तरीके से समझ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वहां से यहाँ से उड़ करके, जहां से उड़ करके यहाँ पर आएंगे, तो जहां से आएंगे वहां पर धनावेश इकट्ठा हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जहां पर जाते हैं वहां ऋणावेश, जहां से आते हैं वहां क्या इकट्ठा होता है, धनावेश। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं, हम ये भी समझ सकते हैं, ये प्लस को चुंबकीय क्षेत्र प्लस वालों को ऊपर ढकेल रहा है, माइनस वालों को नीचे धकेल रहा है, तो प्लस ऊपर इकट्ठा होगा, माइनस नीचे। या दूसरे एंगल से हम अगर समझेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर ये बल लगा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठा हो रहा है, नीचे की ओर। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर इकट्ठा हो रहा है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहां धनावेश हो जाएगा, और जहां ये जा रहा है वहां पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। ठीक, वहां ऋणावेश की अधिकता होगी, और वहां पर जहां से आए वहां धनावेश की अधिकता हो जाएगी। हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर ये चीज हुआ, एक तरफ प्लस इकट्ठा हो गया, एक जगह पर, एक छोर पर प्लस इकट्ठा हो गया, कह सकते हैं इसका नाम हम पी दे रहे हैं, इसका नाम हम क्या दे रहे हैं, क्यू। तो पी पर प्लस इकट्ठा हो रहा है और क्यू पर माइनस इकट्ठा हो रहा है, तो इसका मतलब पी से क्यू की ओर, प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। क्या स्थापित हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस, भाई यहाँ पर प्लस इकट्ठा हुआ, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, और प्लस से माइनस की ओर हमेशा क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। और ये चीज हम जानते हैं कि अगर ये दो आवेशित प्लेटें हैं, एक प्लस वाली है ये और एक क्या है, माइनस वाली है, तो प्लस से माइनस की ओर हमेशा क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। प्लस और माइनस के बीच में विद्युत क्षेत्र, प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अगर एक बात है यहाँ पर कि अगर इसके बीच में कोई एक धनावेश रख दिया जाएगा तब क्या होगा, ऋणावेश रख दिया जाएगा तब क्या होगा। तो जब भी किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश प्रवेश करता है तो उस पर बल लगता है। अगर वो आवेश धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र नीचे है तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र नीचे है तो इसकी विपरीत दिशा कहाँ होगी, ऊपर की ओर बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र नीचे है तो इसकी विपरीत दिशा में, यानी इस पर जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर। तो Fe किधर होने वाला है, ऊपर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा जो विद्युत क्षेत्र है वो इलेक्ट्रॉन को नीचे की ओर नहीं आने दे रहा, वो ऊपर की ओर आने दे रहा है, ठीक। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को नीचे खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को नीचे खींच रहा है, और विद्युत क्षेत्र इसे कहां पर रोकने का प्रयास कर रहा है, यानी वो नीचे नहीं आने दे रहा है। तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी भाई, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय बल जो होता है वो बड़ा होता है, चुंबकीय बल बड़ा है और विद्युत बल छोटा है। तो ये बल बहुत बड़ा है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा इकट्ठा हो गए तो वहां प्लस इकट्ठा हो गया, तो प्लस और माइनस यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, तो धीरे धीरे ये विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, वैसे वैसे ये विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और विद्युत क्षेत्र बढ़ा तो इस पर लगने वाला इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युत बल लग रहा है वो भी बढ़ेगा। तो इसलिए एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आना बंद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा नीचे आने दे रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो ऊपर प्लस हो गया ज्यादा, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र बड़ा हो गया, विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो ये बल भी बढ़ेगा, विद्युत बल भी बढ़ेगा। यानी कि ये जो विद्युत क्षेत्र है इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा ये आने नहीं देगा, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्थानांतरण होना मुश्किल हो जाएगा, यानी वो नहीं हो पाएगा। और जहां पर इलेक्ट्रॉन ना तो ऊपर जा सके यानी नीचे आना बंद हो जाएगा, वहां पर विद्युत बल जो है किसके बराबर हो जाएगा, चुंबकीय बल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वो संतुलन की स्थिति कहलाएगी। तो ये चीज हुआ है। तो यहाँ पर हम आगे क्या लिखेंगे कि उत्पन्न चुंबकीय विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, ठीक,
विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है भैया, P से Q की ओर है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर है, P से Q की ओर है। तो विद्युत क्षेत्र P से Q की ओर है, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर लगेगा बल। कौन सा बल लगेगा, ये विद्युत बल है। ठीक, तो ये विद्युत बल कितना लगेगा, जिसे कूलाम बल कहते हैं। तो F बराबर क्या होता है, ये फार्मूला, जब कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर बल कितना लगता है, F बराबर QE। अब क्योंकि कौन प्रवेश कर रहा है विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं किस पर बल लग रहा है, विद्युत क्षेत्र किस पर बल लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर। तो आवेश के रूप में किसका लिया जाएगा, आवेश के रूप में कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र के कारण, तो E लिख दिया जाए, किस पर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर। और विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ है, E उत्पन्न हुआ है। तो अब संतुलन की स्थिति में क्या आ जाएगा, धीरे धीरे संतुलन की स्थिति आएगी। संतुलन की स्थिति में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो P से Q की ओर आना बंद हो जाएंगे, और जैसे ही P से Q की ओर आना बंद हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएंगे, स्थानांतरण रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो Fe है हमारा, वो किसके बराबर हो चुका होगा, Fb के। ठीक, लेकिन एक बात है कि Fb जो होगा चुंबकीय बल, वो विद्युत बल की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आ जाएंगे, तब ये विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। जब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे उतना ही बड़ा विद्युत क्षेत्र होगा, जिसके कारण उतना ही बड़ा इस पर बल लगेगा। अब अगर जो बल लगेगा तो यानी ये विद्युत बल ऊपर की ओर बल लगा रहा है, चुंबकीय बल नीचे, तो ये बराबर हो जाएंगे आपस में, संतुलन की स्थिति हो जाएगी। ठीक, अब क्योंकि इन दोनों के लिए ये जो दिशा है, यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों बलों की दिशा क्या है, माइनस, मतलब अलग अलग है, एक ऊपर की ओर बल है, एक नीचे की ओर, तो क्या लग जाएगा, ये बराबर तो होंगे लेकिन इनकी दिशा अलग अलग है, तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर, माइनस। अब Fe का मान रखेंगे, तो Fe का मान हमारे पास कितना है, E इंटू ई है, E इंटू ई, और माइनस का चिन्ह। Fb का मान कितना आया है, EVB, E से E कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो E होता है विद्युत क्षेत्र, वो किसके बराबर होता है, विभवांतर बटा कितनी दूरी के लिए विद्युत क्षेत्र है, P से लगा करके Q तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो P से Q तक जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक में उत्पन्न हो रहा है विद्युत वाहक बल, तो इसलिए V की जगह पर हम क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पर E लिखेंगे। V की जगह पर क्या लिखेंगे, E। E का मतलब हुआ EMF, ये वाला E का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, V भी लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं, ये चीज याद रखिए। तो ये प्लस माइनस के बीच की दूरी कितनी है, L है, तो बेटे में L कर देंगे। ठीक, तो E बराबर फार्मूला क्या होता है, V अपॉन L होता है, बराबर में माइनस का क्या दिया गया है, V भी दिया गया है। तो L इधर ले जाएंगे, तो विभवांतर का मान कितना आ गया है, तो वो आ जाएगा माइनस का BVL, ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम E से लिखते हैं, तो V की जगह पर हम क्या डाल देंगे, E डाल देंगे, तो हमारा मान मिल जाएगा माइनस का BVL, ये भी कह सकते हैं, ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक, अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी सदिश राशियां हैं, तो एक वेक्टर फॉर्म बना रहे हैं हम। कौन सा वेक्टर फॉर्म, क्योंकि एक सदिश राशि है, इसमें लेंज का रूल होगा, लेंज का रूल होगा ना, तो इसलिए एक सदिश राशि बन जाएगी प्रेरित विद्युत वाहक बल इज इक्वल्स टू, और L क्या हो जाएगा, L बाहर आ जाएगा वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट कहां से कहां तक, V से V क्रॉस B। ठीक, ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म होता है। इसमें ये चीज याद रखिए कि ये तीनों परस्पर लंब होते हैं, L और V लंब होते हैं, L और B लंब होते हैं, और V और B भी क्या होते हैं, आपस में लंब होते हैं। V और B भी आपस में क्या होते हैं, लंब होते हैं। अगर ये लंब नहीं होंगे तो E का मान क्या हो जाएगा, 0। अगर ये लंब है तो E का मान 0 नहीं होगा, अगर ये लंब नहीं है तीनों परस्पर, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएंगे। अच्छा, L की दिशा, अगर इस वाले तार को प्लस से जोड़ देंगे, इस वाले को माइनस से जोड़ देंगे, बल्ब जलाएंगे तो बल्ब जल जाएगा, और करंट हमेशा किधर से जाएगी, प्लस से माइनस की ओर घूम करके आएगी। ठीक, तो प्लस से माइनस की ओर घूम करके आएगी, और जिस दिशा में करंट होगी उसी दिशा में L
की डायरेक्शन होगी। तो ये था इसका डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई चालक को घुमाया जाएगा, किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाएगा तो इस पर कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक, यही वीडियो समाप्त करते हैं।